अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत वसुंधरा के अनुपमा को अजीब कहने से होती है। अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि वह वसुंधरा के प्रस्ताव का सम्मान करती है, लेकिन अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वह प्रेम की प्रतिभा की तारीफ करते हुए वसुंधरा से कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि अगर प्रेम बिना गुस्से और जल्दबाजी के अपना ध्यान प्रतियोगिता पर लगाए तो वह आसानी से जीत सकता है। वसुंधरा अनुपमा की बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा की पुरस्कार राशि जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे चुनौती देती है कि अगर वह उस पैसे से अपना घर बना सकती है तो बनाकर दिखाए। गौतम भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन अनुपमा उसे बीच में बोलने से रोक देती है। वसुंधरा कहती है कि इस मुश्किल समय में अनुपमा का कोई साथ नहीं देगा। वह यह भी कहती है कि उसकी उम्र में शायद ही कोई उसे आसानी से कर्ज देगा। अनुपमा जवाब देती है कि चाहे घर बनाने में कितना भी समय और पैसा लगे, वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर बनाएगी। बांकू और ईशानी अनुपमा के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। वसुंधरा फिर अनुपमा को समझाती है कि जब उसे बिना किसी परेशानी के तैयार फ्लैट मिल सकता है, तो वह इतना संघर्ष क्यों करना चाहती है। वह कहती है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वह अनुपमा की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले वह चाहती है कि अनुपमा प्रतियोगिता से पीछे हट जाए और प्रेम को जीतने दे। अनुपमा वसुंधरा के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह सम्मान के साथ अपना घर बनाना पसंद करेगी। अनुपमा वसुंधरा से अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है। तभी वसुंधरा राही का नाम लेकर अनुपमा को भावनात्मक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अनुपमा को अपने फैसले की वजह से राही की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए। दिग्विजय वसुंधरा की बातों पर नाराज होकर कहता है कि वह अपनी बात खत्म नहीं कर रही, बल्कि अनुपमा से मनचाहा जवाब लेना चाहती है। वह वसुंधरा पर भावनात्मक दबाव बनाने का आरोप लगाता है। वसुंधरा पलटकर कहती है कि हर कोई ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेलर चाहता होगा जो छोटी सी हार के बदले बड़ी रकम देने को तैयार हो। दिग्विजय साफ कहता है कि वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वसुंधरा गुस्से में अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर देगी। वह अनुपमा को स्वार्थी मां तक कह देती है। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि अगर अपने बारे में सोचना स्वार्थ है तो उसे यह नाम भी मंजूर है। वह कहती है कि जब वह सालों तक सबके लिए सोचती रही तब लोग उसे महान कहते थे, लेकिन आज जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसे स्वार्थी कहा जा रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर खुद को प्राथमिकता देना गलत है तो वह खुशी से यह गलती करेगी। वसुंधरा गुस्से में समझौते के कागज को फाड़कर अनुपमा की ओर फेंक देती है। वह कहती है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती की है और आने वाले समय में उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंसमुख अनुपमा पर गर्व जताता है। किंजल, प्रेरणा और ईशानी भी उसका समर्थन करती हैं। इसी बीच प्रेम और राही इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि क्या प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी जारी रहेगी या वे सिर्फ टीआरपी के लिए लड़ने का नाटक कर रहे हैं। प्रेम साफ कहता है कि वह टीआरपी के लिए कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तभी प्रेरणा और ईशानी वहां पहुंचकर प्रेम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। श्रुति उन्हें इंटरव्यू के बीच में दखल न देने और बाद में आने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा और ईशानी वसुंधरा की योजना का खुलासा कर देती हैं। प्रेरणा बताती है कि प्रेम के परिवार को उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुपमा को प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसे पैसे और जमीन का लालच दिया था। श्रुति तुरंत आरोपों को झूठी खबर बताती है। तभी ईशानी वसुंधरा द्वारा फाड़े गए समझौते के कागज के टुकड़े सबके सामने रख देती है। इसके बाद प्रेरणा राही पर भी सवाल उठाती है
और आरोप लगाती है कि राही ने ही वसुंधरा को अनुपमा के पास भेजा था। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत वसुंधरा के अनुपमा को अजीब कहने से होती है। अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि वह वसुंधरा के प्रस्ताव का सम्मान करती है, लेकिन अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वह प्रेम की प्रतिभा की तारीफ करते हुए वसुंधरा से कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि अगर प्रेम बिना गुस्से और जल्दबाजी के अपना ध्यान प्रतियोगिता पर लगाए तो वह आसानी से जीत सकता है। वसुंधरा अनुपमा की बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा की पुरस्कार राशि जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे चुनौती देती है कि अगर वह उस पैसे से अपना घर बना सकती है तो बनाकर दिखाए। गौतम भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन अनुपमा उसे बीच में बोलने से रोक देती है। वसुंधरा कहती है कि इस मुश्किल समय में अनुपमा का कोई साथ नहीं देगा। वह यह भी कहती है कि उसकी उम्र में शायद ही कोई उसे आसानी से कर्ज देगा। अनुपमा जवाब देती है कि चाहे घर बनाने में कितना भी समय और पैसा लगे, वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर बनाएगी। बांकू और ईशानी अनुपमा के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। वसुंधरा फिर अनुपमा को समझाती है कि जब उसे बिना किसी परेशानी के तैयार फ्लैट मिल सकता है, तो वह इतना संघर्ष क्यों करना चाहती है। वह कहती है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वह अनुपमा की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले वह चाहती है कि अनुपमा प्रतियोगिता से पीछे हट जाए और प्रेम को जीतने दे। अनुपमा वसुंधरा के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह सम्मान के साथ अपना घर बनाना पसंद करेगी। अनुपमा वसुंधरा से अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है। तभी वसुंधरा राही का नाम लेकर अनुपमा को भावनात्मक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अनुपमा को अपने फैसले की वजह से राही की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए। दिग्विजय वसुंधरा की बातों पर नाराज होकर कहता है कि वह अपनी बात खत्म नहीं कर रही, बल्कि अनुपमा से मनचाहा जवाब लेना चाहती है। वह वसुंधरा पर भावनात्मक दबाव बनाने का आरोप लगाता है। वसुंधरा पलटकर कहती है कि हर कोई ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेलर चाहता होगा जो छोटी सी हार के बदले बड़ी रकम देने को तैयार हो। दिग्विजय साफ कहता है कि वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वसुंधरा गुस्से में अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर देगी। वह अनुपमा को स्वार्थी मां तक कह देती है। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि अगर अपने बारे में सोचना स्वार्थ है तो उसे यह नाम भी मंजूर है। वह कहती है कि जब वह सालों तक सबके लिए सोचती रही तब लोग उसे महान कहते थे, लेकिन आज जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसे स्वार्थी कहा जा रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर खुद को प्राथमिकता देना गलत है तो वह खुशी से यह गलती करेगी। वसुंधरा गुस्से में समझौते के कागज को फाड़कर अनुपमा की ओर फेंक देती है। वह कहती है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती की है और आने वाले समय में उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंसमुख अनुपमा पर गर्व जताता है। किंजल, प्रेरणा और ईशानी भी उसका समर्थन करती हैं। इसी बीच प्रेम और राही इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि क्या प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी जारी रहेगी या वे सिर्फ टीआरपी के लिए लड़ने का नाटक कर रहे हैं। प्रेम साफ कहता है कि वह टीआरपी के लिए कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तभी प्रेरणा और ईशानी वहां पहुंचकर प्रेम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। श्रुति उन्हें इंटरव्यू के बीच में दखल न देने और बाद में आने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा और ईशानी वसुंधरा की योजना का खुलासा कर देती हैं। प्रेरणा बताती है कि प्रेम के परिवार को उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुपमा को प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसे पैसे और जमीन का लालच दिया था। श्रुति तुरंत आरोपों को झूठी खबर बताती है। तभी ईशानी वसुंधरा द्वारा फाड़े गए समझौते के कागज के टुकड़े सबके सामने रख देती है।
इसके बाद प्रेरणा राही पर भी सवाल उठाती है और आरोप लगाती है कि राही ने ही वसुंधरा को अनुपमा के पास भेजा था। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत वसुंधरा के अनुपमा को अजीब कहने से होती है। अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि वह वसुंधरा के प्रस्ताव का सम्मान करती है, लेकिन अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वह प्रेम की प्रतिभा की तारीफ करते हुए वसुंधरा से कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि अगर प्रेम बिना गुस्से और जल्दबाजी के अपना ध्यान प्रतियोगिता पर लगाए तो वह आसानी से जीत सकता है। वसुंधरा अनुपमा की बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा की पुरस्कार राशि जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे चुनौती देती है कि अगर वह उस पैसे से अपना घर बना सकती है तो बनाकर दिखाए। गौतम भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन अनुपमा उसे बीच में बोलने से रोक देती है। वसुंधरा कहती है कि इस मुश्किल समय में अनुपमा का कोई साथ नहीं देगा। वह यह भी कहती है कि उसकी उम्र में शायद ही कोई उसे आसानी से कर्ज देगा। अनुपमा जवाब देती है कि चाहे घर बनाने में कितना भी समय और पैसा लगे, वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर बनाएगी। बांकू और ईशानी अनुपमा के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। वसुंधरा फिर अनुपमा को समझाती है कि जब उसे बिना किसी परेशानी के तैयार फ्लैट मिल सकता है, तो वह इतना संघर्ष क्यों करना चाहती है। वह कहती है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वह अनुपमा की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले वह चाहती है कि अनुपमा प्रतियोगिता से पीछे हट जाए और प्रेम को जीतने दे। अनुपमा वसुंधरा के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह सम्मान के साथ अपना घर बनाना पसंद करेगी। अनुपमा वसुंधरा से अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है। तभी वसुंधरा राही का नाम लेकर अनुपमा को भावनात्मक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अनुपमा को अपने फैसले की वजह से राही की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए। दिग्विजय वसुंधरा की बातों पर नाराज होकर कहता है कि वह अपनी बात खत्म नहीं कर रही, बल्कि अनुपमा से मनचाहा जवाब लेना चाहती है। वह वसुंधरा पर भावनात्मक दबाव बनाने का आरोप लगाता है। वसुंधरा पलटकर कहती है कि हर कोई ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेलर चाहता होगा जो छोटी सी हार के बदले बड़ी रकम देने को तैयार हो। दिग्विजय साफ कहता है कि वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वसुंधरा गुस्से में अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर देगी। वह अनुपमा को स्वार्थी मां तक कह देती है। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि अगर अपने बारे में सोचना स्वार्थ है तो उसे यह नाम भी मंजूर है। वह कहती है कि जब वह सालों तक सबके लिए सोचती रही तब लोग उसे महान कहते थे, लेकिन आज जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसे स्वार्थी कहा जा रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर खुद को प्राथमिकता देना गलत है तो वह खुशी से यह गलती करेगी। वसुंधरा गुस्से में समझौते के कागज को फाड़कर अनुपमा की ओर फेंक देती है। वह कहती है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती की है और आने वाले समय में उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंसमुख अनुपमा पर गर्व जताता है। किंजल, प्रेरणा और ईशानी भी उसका समर्थन करती हैं। इसी बीच प्रेम और राही इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि क्या प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी जारी रहेगी या वे सिर्फ टीआरपी के लिए लड़ने का नाटक कर रहे हैं। प्रेम साफ कहता है कि वह टीआरपी के लिए कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तभी प्रेरणा और ईशानी वहां पहुंचकर प्रेम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। श्रुति उन्हें इंटरव्यू के बीच में दखल न देने और बाद में आने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा और ईशानी वसुंधरा की योजना का खुलासा कर देती हैं। प्रेरणा बताती है कि प्रेम के परिवार को उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुपमा को प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसे पैसे और जमीन का लालच दिया था। श्रुति तुरंत आरोपों को झूठी खबर बताती है। तभी ईशानी वसुंधरा द्वारा
फाड़े गए समझौते के कागज के टुकड़े सबके सामने रख देती है। इसके बाद प्रेरणा राही पर भी सवाल उठाती है और आरोप लगाती है कि राही ने ही वसुंधरा को अनुपमा के पास भेजा था। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत वसुंधरा के अनुपमा को अजीब कहने से होती है। अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि वह वसुंधरा के प्रस्ताव का सम्मान करती है, लेकिन अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वह प्रेम की प्रतिभा की तारीफ करते हुए वसुंधरा से कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि अगर प्रेम बिना गुस्से और जल्दबाजी के अपना ध्यान प्रतियोगिता पर लगाए तो वह आसानी से जीत सकता है। वसुंधरा अनुपमा की बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा की पुरस्कार राशि जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे चुनौती देती है कि अगर वह उस पैसे से अपना घर बना सकती है तो बनाकर दिखाए। गौतम भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन अनुपमा उसे बीच में बोलने से रोक देती है। वसुंधरा कहती है कि इस मुश्किल समय में अनुपमा का कोई साथ नहीं देगा। वह यह भी कहती है कि उसकी उम्र में शायद ही कोई उसे आसानी से कर्ज देगा। अनुपमा जवाब देती है कि चाहे घर बनाने में कितना भी समय और पैसा लगे, वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर बनाएगी। बांकू और ईशानी अनुपमा के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। वसुंधरा फिर अनुपमा को समझाती है कि जब उसे बिना किसी परेशानी के तैयार फ्लैट मिल सकता है, तो वह इतना संघर्ष क्यों करना चाहती है। वह कहती है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वह अनुपमा की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले वह चाहती है कि अनुपमा प्रतियोगिता से पीछे हट जाए और प्रेम को जीतने दे। अनुपमा वसुंधरा के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह सम्मान के साथ अपना घर बनाना पसंद करेगी। अनुपमा वसुंधरा से अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है। तभी वसुंधरा राही का नाम लेकर अनुपमा को भावनात्मक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अनुपमा को अपने फैसले की वजह से राही की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए। दिग्विजय वसुंधरा की बातों पर नाराज होकर कहता है कि वह अपनी बात खत्म नहीं कर रही, बल्कि अनुपमा से मनचाहा जवाब लेना चाहती है। वह वसुंधरा पर भावनात्मक दबाव बनाने का आरोप लगाता है। वसुंधरा पलटकर कहती है कि हर कोई ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेलर चाहता होगा जो छोटी सी हार के बदले बड़ी रकम देने को तैयार हो। दिग्विजय साफ कहता है कि वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वसुंधरा गुस्से में अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर देगी। वह अनुपमा को स्वार्थी मां तक कह देती है। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि अगर अपने बारे में सोचना स्वार्थ है तो उसे यह नाम भी मंजूर है। वह कहती है कि जब वह सालों तक सबके लिए सोचती रही तब लोग उसे महान कहते थे, लेकिन आज जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसे स्वार्थी कहा जा रहा है। अनुपमा कहती है कि अगर खुद को प्राथमिकता देना गलत है तो वह खुशी से यह गलती करेगी। वसुंधरा गुस्से में समझौते के कागज को फाड़कर अनुपमा की ओर फेंक देती है। वह कहती है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती की है और आने वाले समय में उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंसमुख अनुपमा पर गर्व जताता है। किंजल, प्रेरणा और ईशानी भी उसका समर्थन करती हैं। इसी बीच प्रेम और राही इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि क्या प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी जारी रहेगी या वे सिर्फ टीआरपी के लिए लड़ने का नाटक कर रहे हैं। प्रेम साफ कहता है कि वह टीआरपी के लिए कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तभी प्रेरणा और ईशानी वहां पहुंचकर प्रेम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। श्रुति उन्हें इंटरव्यू के बीच में दखल न देने और बाद में आने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा और ईशानी वसुंधरा की योजना का खुलासा कर देती हैं। प्रेरणा बताती है कि प्रेम के परिवार को उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुपमा को प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसे पैसे और जमीन का लालच दिया था।
श्रुति तुरंत आरोपों को झूठी खबर बताती है। तभी ईशानी वसुंधरा द्वारा फाड़े गए समझौते के कागज के टुकड़े सबके सामने रख देती है। इसके बाद प्रेरणा राही पर भी सवाल उठाती है और आरोप लगाती है कि राही ने ही वसुंधरा को अनुपमा के पास भेजा था। अनुपमा सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत वसुंधरा के अनुपमा को अजीब कहने से होती है। अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि वह वसुंधरा के प्रस्ताव का सम्मान करती है, लेकिन अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वह प्रेम की प्रतिभा की तारीफ करते हुए वसुंधरा से कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि अगर प्रेम बिना गुस्से और जल्दबाजी के अपना ध्यान प्रतियोगिता पर लगाए तो वह आसानी से जीत सकता है। वसुंधरा अनुपमा की बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा की पुरस्कार राशि जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे चुनौती देती है कि अगर वह उस पैसे से अपना घर बना सकती है तो बनाकर दिखाए। गौतम भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन अनुपमा उसे बीच में बोलने से रोक देती है। वसुंधरा कहती है कि इस मुश्किल समय में अनुपमा का कोई साथ नहीं देगा। वह यह भी कहती है कि उसकी उम्र में शायद ही कोई उसे आसानी से कर्ज देगा। अनुपमा जवाब देती है कि चाहे घर बनाने में कितना भी समय और पैसा लगे, वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर बनाएगी। बांकू और ईशानी अनुपमा के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। वसुंधरा फिर अनुपमा को समझाती है कि जब उसे बिना किसी परेशानी के तैयार फ्लैट मिल सकता है, तो वह इतना संघर्ष क्यों करना चाहती है। वह कहती है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वह अनुपमा की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले वह चाहती है